सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इस पाठ में हम लोग हास्य कविताएं पढ़ेंगे, हास्य श्लोक पढ़ेंगे। और बाल कवि सम्मेलनम यानी बालकों के लिए या बालकों द्वारा जो कवि सम्मेलन किया गया हो वो जो है हास्य बाल कवि सम्मेलन कहलाता है। चलिए हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के हास्य श्लोक या कविताएं आती हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः यानी अलग अलग प्रकार के। वेशभूषाधारिणः मतलब कपड़ों को पहने हुए। चत्वारः बाल कवयः, चार बाल कवि यानी बच्चे जो हैं जो कवि के रूप में हैं, तो चार बाल कवि जो है मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। तो अधः मतलब नीचे, मंच के नीचे। श्रोतारः श्रोता लोग, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, कोलाहल कहते हैं शोर को, और शोर कर रहे हैं। संचालकः, संचालक कह रहे हैं अलम कोलाहलेन, अब जो है शोर करना बंद कर दीजिए, कोलाहल मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। तो संचालक जो है, संचालक का एक काम होता है कि वो जितने भी लोग वहाँ उपस्थित हैं सबका परिचय दे और उनके स्वागत में जो है कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करे। तो संचालक महोदय ने यहाँ पर कवियों के विषय में या कवियों के स्वागत में कुछ पंक्तियाँ कही हैं। और वो क्या है कि वो संचालक कह रहे हैं कि अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत ही हर्ष का यानी प्रसन्नता का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः काव्य को मारने वाले, कालयापकाश्च, काल मतलब कहते हैं समय को, तो समय को बर्बाद करने वाले, यापक मतलब उसको नष्ट करने वाले, तो काव्य को मारने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। भारत के जो हास्य कवि धुरंधर हैं यानी जो अद्भुत हास्य कवि हैं वो यहाँ पर पधारे हुए हैं, उपस्थित हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। तो इन लोगों का हम लोग ताली बजा करके, करतल ध्वनि कहते हैं ताली बजाना, तो करतल ध्वनिना ताली बजा करके हम सब इनका स्वागत करते हैं या स्वागत करें। आप उसको पढ़ सकते हैं, नीचे से भी सरलार से दिया हुआ है। गजाधर, तो सबसे पहले जो आए हैं कवि वो हैं गजाधर, उनका नाम है गजाधर। क्या सुना रहे हैं ये, तो कह रहे हैं सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिक लोगों को, अरसिक मतलब जिनके अंदर रस को पहचानने की क्षमता नहीं होती, जिसको हम नीरस कहते हैं कि रस विहीन है, जो ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि नमस्कार है। सभी नीरस लोगों को नमस्कार है। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथमम तावद, तो पहले मैं आधुनिक वैद्य को यानी डॉक्टर को, आधुनिक डॉक्टर को उद्देश्य करके यानी आधुनिक डॉक्टर के ऊपर अपना काव्य, स्वकीयम काव्यम अपना काव्य श्रावयामि सुनाता हूँ। क्या कह रहे हैं, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, तो कह रहे हैं कि हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदरम,
आप तो यमराज के सहोदर हैं, सहोदर यानी सगा भाई। तो हे वैद्यराज, तुम्हें नमस्कार है, आप जो हैं यमराज के भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज जो है वो हरति प्राणान, प्राणों को हर लेता है, हरण कर लेता है। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, प्राणान प्राणों को, धनानि च और रुपयों को भी हर लेता है, धन को भी हर लेता है। तो यमराज तो केवल हमारे प्राण हरता है, लेकिन जो वैद्य हैं वो हमारे प्राण भी हर लेते हैं और धन भी हर लेते हैं। सर्वे उच्चैहि हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। अब आए हैं कालांतकः। कालांतक शब्द का अर्थ होता है काल का अंत करने वाला, ठीक है, समय को बर्बाद करने वाला। तो कह रहे हैं कि अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। कह रहे हैं अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु वे जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। मतलब जैसा जनसंख्या का निवारण, जनसंख्या को मैं समाप्त कर पाता हूँ या कम कर सकता हूँ, वैसा वो लोग नहीं कह सकते हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कह रहे हैं कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को, प्रज्वलितां जलती हुई, दृष्ट्वा देख करके, वैद्यो विस्मयमागतः, जो वैद्य हैं वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विस्मय मतलब आश्चर्य, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं वैद्य यानी डॉक्टर। चिताम, चिता को जलती हुई देख करके वैद्य जो हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नाहम गतो न मे भ्राता, वो क्या सोचते हैं कि नाहम गतो न मे भ्राता, न तो मैं वहाँ गया हूँ और ना ही मेरा भाई यानी कि यमराज। कस्येदम हस्तलाघवम, लेकिन यह किसके हाथ के ये जो कला है वो किसने किया है? हस्तलाघव कहते हैं हाथ की कला को। तो हस्तलाघवम, ये जो हाथ की कला है ये किसकी है? ये जो चिता जल रही है ना तो मैंने किया है और ना ही मेरे भाई यमराज ने, तो फिर ये किसका किया धरा है? तुंदिलह, अब आए हैं तुंदिल। तुंदिल शब्द का अर्थ होता है पेटू, खूब खाने पीने वाला, खूब जिसका पेट निकला हो, ऐसे व्यक्ति को तुंदिल कहते हैं। तो तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए, तुंदिलोहम भो, तुंदिल हूँ मैं, ऐसा वो कह रहे हैं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस काव्य को सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए। क्या सुना रहे हैं? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम, परान्नम मतलब दूसरे का भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे मूर्खों, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर के ऊपर दया मत करो, यानी दूसरे का अन्न प्राप्त करके शरीर के ऊपर दया मत करो। कहने का मतलब अगर फ्री का भोजन मिल जाए तो खूब डट के खाओ, पेट भर जाए तो भी खाओ, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर के ऊपर दया नहीं करनी है। पेट दुखता है तो दुखने दो, लेकिन अगर दूसरे का अन्न मिल गया है फ्री का तो उसको जम के खाओ। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि परान्नम दुर्लभम लोके, फ्री का भोजन, मुफ्त का जो भोजन होता है या दूसरे का अन्न जो होता है वो बड़े ही कठिनता से इस संसार में मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, और शरीर तो बार बार मिल जाता है, एक शरीर नष्ट हो जाएगा फिर दूसरा मिलेगा। तो इसलिए दूसरे का भोजन जब हमको मिले मुफ्त का तो हमें खूब जम के खा लेना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग फिर से जोर से हंसते हैं। अट्टहास मतलब जोर जोर से हंसना, ठीक है। चार्वाकः, अब आए हैं कवि चार्वाक। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, तो चार्वाक कह रहे हैं कि हाँ हाँ, शरीर का पोषण करना, शरीर को स्वस्थ रखना जो है पोषण सर्वथा उचितमेव, बिल्कुल ही ठीक है, उचित है।
यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तो हमें ऋण लेकर के, उधार लेकर के भी, उधार करके भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए या सेवन करना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, तो इसलिए चारवाक कवि जो है कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, मज़े से जियो, आनंद में बिल्कुल, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भले ही यहाँ घृत का शब्द घी से ही नहीं है, घृत का मतलब है अच्छे अच्छे पदार्थों से। जैसे हम कहते हैं ना 5 उंगलियाँ हमारी घी में है, तो उसका मतलब ये थोड़ा कि घी में है, वहाँ बिल्कुल धन धान्य से परिपूर्ण के लिए वो प्रयोग होता है। तो यहाँ भी जो घृतम शब्द है वो अच्छे पदार्थों से है, उत्तम प्रकार के। तो कह रहे हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, मज़े से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के, उधार लेकर के भी घी पियो, यानी कि उधार लेकर के भी मौज करो। श्रोतारा, तभी कोई जो है श्रोता में से कोई कहता है कि तरही ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, तो कह रहा है कि अगर हम उधार लेकर के खाएंगे पिएंगे तो फिर उसका उधार चुकाएंगे कैसे। प्रत्यर्पणम मतलब कैसे उधार चुकाएंगे। चारवाक कह रहे हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे अवशिष्ट काव्य को, अवशिष्ट काव्य मतलब बचे हुए काव्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घृतम पीत्वा, घी पी करके, श्रमम कृत्वा, घी पी करके मतलब अच्छे अच्छे पदार्थों को खा करके, और श्रमम कृत्वा, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, लोगों को उनका उधार चुका दो। मतलब अच्छे अच्छे पदार्थ पहले तो उधार लेकर के खाओ, और फिर जो है मेहनत करके उनका उधार चुका दो। ठीक है। तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, इस इनके काव्य पाठ को सुन करके उत्प्रेरितः, उत्प्रेरित मतलब उत्साह में एक प्रेरित हुआ बालक, एकः बालकोपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति। आशु कविता कहते हैं जो तुरंत ही बना दी जाए वहीं बैठे बैठे, पहले से उसका कहीं लिखा ना हो, बस वहीं बैठे बैठे सुना और अचानक से तुरंत कविता बना दी, उसे कहते हैं आशु कविता। हासपूर्वकम च श्रावयति, और हासपूर्वक, हंस करके सुनाता है, बालक सुनाता है। क्या कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम। गजाधरम, गजाधर जैसे कवि को, और तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और तुंदिल जैसे खाने के लालची व्यक्ति को या लालची कवि को, कालांतकम तथा वैद्यम, समय को बर्बाद करने वाले कालांतक को, तथा वैद्यम, और वैद्यों को, यानी कि वैद्य को सुनाने वाले गजाधर को, चारवाकम च नमाम्यहम, और इन चारवाक कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, और कविता सुना करके वो बालक जो है हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, और दूसरे लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी लोग घर चले जाते हैं। तो ये हास्य बाल कवि सम्मेलन हमने अभी इस पाठ को पढ़ा। तो यहाँ जो बातें बताई गई हैं सभी बातों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं है, कुछ हास्य के लिए भी है, क्योंकि हास्य से भी हमारा स्वास्थ्य जो है उत्तम बनता है। नहीं तो आप लोग चारवाक की बात को मत मान लीजिएगा कि उधार ले लेकर के खाने लगें। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अभ्यास कार्य करते हैं, प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है आप लोगों को। उपरि, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न है, आप लोग इसका उच्चारण कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी इस बॉक्स से अव्यय शब्दों को चुन करके जहाँ पर उचित अव्यय हैं वहाँ पर उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे।
तो पहला वाक्य है वृक्षस्य, आप देखेंगे कि यहाँ पर रेखांकित किया गया है शब्द को, जो भी वहाँ से ये मैंने कर दिया है। तो वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी जो हैं वो रहते हैं। अलम विवादेन, यानी कि विवाद बंद करिए, समाप्त करिए। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ, वर्षा के समय में घर से बाहर मत निकलो। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोता जो हैं वो बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र जो हैं विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तीसरा प्रश्न है अशुद्धम पदम चिनुत। अब यहाँ पर जो है वाक्य एक एक में एक एक आप देखेंगे 4-4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, गलत है, उसको हमें छांट करके लिखना है। तो हालांकि यहाँ आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है, पर फिर भी हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो अगर आप लोगों ने धातु रूप, क्रिया रूप, शब्द रूप आदि याद किए होंगे तो इनका आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि गमन्ति शब्द जो है वो नहीं बनता है, ठीक है, गच्छन्ति बनता है। हालांकि धातु होती है गम, लेकिन गमन्ति रूप उसका नहीं बनता, उसका रूप बनता है गच्छति या गच्छन्ति, ठीक है। तो हालांकि ये बहुवचन में ही सारे रूप इसमें दिए हुए हैं। जैसे यच्छ धातु से यच्छन्ति बन गया, पृच्छ धातु से पृच्छन्ति बन गया, धाव धातु से धावन्ति बना। तो यहाँ पर कई बार ये असमंजस के लिए यहाँ दे दिया गया है कि गम धातु है तो फिर गमन्ति बनना चाहिए, लेकिन गमन्ति नहीं बनता है, उसका शुद्ध रूप तो क्या, शुद्ध रूप होता है गच्छन्ति। चलिए ख देखते हैं। रामेण गृहेण सर्पेण, अच्छा यहाँ सर्पेण होना चाहिए था पर गलत हो गया है, ठीक है, सर्पेण, यहाँ आप उसको सर्पेण कर लीजिएगा। सर्पेण गजेण, अब इसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें से जो है गजेण गलत है, क्योंकि गजेण नहीं बनता है, गजेन बनता है, ठीक है। शुद्ध रूप इसका क्या बनेगा, गजेन, गजेन बनेगा। अब ऐसा क्यों है कि बाकी सबके अंत में ण है और गजेण में न होगा, क्योंकि अगर आप उसको जब पढ़ेंगे समझेंगे तो जिस भी यहाँ रसाभ्याम नोणः, ठीक है, तो यहाँ र होने के कारण से सब में र है, देखिए राम में भी र है, गृह में भी र है, सर्प में भी र है, तो इस र की वजह से न को ण हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ न को ण हो गया है, लेकिन गज में र नहीं है, इसलिए वहाँ पर गजे न ही बनेगा। तीसरा देखते हैं लतया मातया रमया निशया। अब देखिए लता, माता, रमा और निशा, अब इसमें जो है कौन सा गलत है, तो यहाँ हमने उत्तर तो दिया हुआ है पहले से कि मातया जो है गलत है, पर क्यों है, क्योंकि ये सारे जो हैं लता, रमा और निशा ये आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं, लेकिन माता जो है वो ऋकारांत, ठीक है, ऋकारांत शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसका जो मूल रूप है वो है मातृ, तो इसका मातया नहीं बनता है। माता का रूप कैसे चलता है, माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृहि, मात्रा, तो तृतीया विभक्ति एक वचन में मात्रा बनेगा, न कि मातया। अब चौथा देखिए लते, रमे, माते, प्रिय, फिर वही चीज़ है कि लता, रमा और प्रिया ये जो है यहाँ पर माते शब्द है, तो माते जो है यहाँ नहीं बनेगा, ठीक, तो इसलिए जो है माते गलत है, क्योंकि बाकी सब आकारांत स्त्रीलिंग है और मातृ जो है वो ऋकारांत स्त्रीलिंग है। फिर पांचवा है लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। तो सेवती जो है गलत है, क्योंकि सेवती जो है आत्मनेपद का रूप है, तो वो बनता है सेवते। सेवती का रूप कैसे चलता है, सेव धातु का सेवते, सेवते, सेवेते, सेवंते, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। लिखती, पठती इसके अलग प्रकार से चलते हैं, ठीक। चलिए तो इसको भी आप लोग देख के लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत।
समानार्थक शब्दों को चुन करके लिखना है। प्राप्य, लब्ध्वा। प्राप्य का अर्थ भी होता है प्राप्त करके, और लब्ध्वा मतलब का लब्ध्वा का अर्थ भी प्राप्त करके। कुशलाह यानी कि कुशल, और दक्षाह का मतलब भी होता है कुशल, मतलब किसी काम को करने में निपुण या दक्ष। ठीक है। हर्षस्य और प्रसन्नतायाः दोनों का शब्द एक है, अर्थ एक है। देहस्य शरीरस्य दोनों का ही अर्थ एक है, शरीर। वैद्यम चिकित्सकम, वैद्यम चिकित्सकम, इनका भी वही वैद्य से ही अर्थ है। तो यहाँ ये समानार्थक शब्द हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न 5वां है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखिए। तो क है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं? तो चत्वारः। के कोलाहलं कुर्वन्ति, शोर कौन मचा रहा है? तो श्रोतारः। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर जो है किसको उद्देश्य करके यानी किसके विषय में वो काव्य सुनाता है? तो आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक डॉक्टर, आधुनिक वैद्य के विषय में। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल जो है किसके ऊपर हाथ फेरता है? तो तुंदस्य, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या होता है या क्या मिलता है? तो शरीराणि, शरीर जो है वो बार बार मिल जाता है। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके हमको घी पीना चाहिए? तो ऋणम, ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के, उधार लेकर के भी हमको घी पीना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो श्लोक में कह रहे थे। हाँ। प्रश्न 6 है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत। अब इस मंजूषा में से शब्द चुन करके हमको कथा पूरा करना है। तो आइए एक बार कहानी पढ़ लेते हैं। और ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है उसमें। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पहले एक राजा का, एकस्य नृपस्य यानी एक राजा का एक प्रिय वानर था, बंदर था, वानर बंदर। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया था, सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन ताम अविजयत। व्यजन कहते हैं पंखे को, जो पंखा हिलाने वाला होता है, जिससे राजा महाराजा को पंखा किया करते थे, वो उसको कहते हैं व्यजनेन। ठीक है, पंखा। तो व्यजनेन तम अविजयत, पंखा उनको, पंखे से हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। तभी एक मक्खी जो है नृपस्य नासिकायाम, राजा के नाक पर, उपाविशत, बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म। जबकि वानर, यद्यपि मतलब जबकि, बंदर जो है वारं वारं, बार बार, व्यजनेन ताम निवारयति स्म, पंखे से उसको हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। फिर भी वो बार बार राजा के नाक पर ही बैठ जाती थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंते, अंत में जब वो परेशान हो गया, वो नहीं भाग रही थी, तो मक्षिकाम हंतुम, मक्खी को मारने के लिए, खड्गेन प्रहारम अकरोत्, तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता। मक्खी तो उड़ करके कहीं दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक जो है कट गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता मित्रता नोचिता। मूर्ख लोगों के साथ में दोस्ती या मित्रता उचित नहीं है। हमें मूर्खों के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो आज का पाठ जो है हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इसको देख करके जो भी प्रश्नोत्तर हैं आपके वो कर लीजिएगा और पाठ का अध्ययन कीजिएगा। और अगर आप कुछ नए हिंदी हास्य कविताएं या फिर संस्कृत की अगर मिल सके तो बहुत अच्छी हैं। तो अगर हास्य कविताओं का एक संकलन बनाएं, ठीक है, तो आप मुझे भी उसको भेज सकते हैं और प्रयत्न कीजिएगा, ढूंढिए कहीं मिले तो। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।